जी स्वयं कैसे वो प्राकृतिक चिकित्सक बने, कैसे वो मिट्टी का प्रयोग किया उन्होंने, ये आपको मैं बताना चाहता हूँ। कि वो भयंकर कब्ज से पीड़ित रहते थे। यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, कब्ज 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 चिल्लाते रहते हैं। तो कब्ज से वो ग्रस्त थे और उस कब्ज से मुक्ति के लिए उनके डॉक्टर थे डॉक्टर दिनसा मेहता, प्राण जीवन मेहता, और उनको नक्श भूमिका कभी कोई दवा कभी कोई दवा उन्हें देते थे। तो ये ध्यान रखो भाई कि गांधी जी की मैं बात कर रहा था कि भयंकर कब्ज से पीड़ित रहते थे और वो नक्श भूमिका, लेकिन उससे उनको चक्कर वगैरह आता था। फ्रूट साल्ट ये सब प्रयोग करते थे। लेकिन एक बार वो इंडिया से साउथ अफ्रीका में थे, साउथ अफ्रीका में वकालत करते थे, जा रहे थे तो उनके साथ गुजरात के ही एक मित्र बैठे थे, पोलक नाम के गुजराती भाई। उन्होंने उनको एक पुस्तक दिया, रिटर्न टू नेचर, जो मिट्टी चिकित्सा का पहली पुस्तक है विश्व की, जो कैसे मिट्टी की पट्टी लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए, विविध प्रयोग उसमें बताए गए हैं। एडल्फ जस्ट। तो उस पुस्तक को पढ़ी गांधी जी ने और वहाँ अफ्रीका पहुँचे। तो दिन को तो समय मिलता नहीं था, अपने जो है व्यस्त रहते थे अपने काम में। शाम को उन्होंने पहली हिंदुस्तान की मिट्टी की पट्टी बनाई 3 इंच इंटू 6 इंच की, और नाभि पर उन्होंने रखा। सुबह उठे तो कमाल हो गया, जो बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कर सके, पेट उनका इतनी अच्छी तरह साफ हुआ। फिर गांधी जी तो जो है मिट्टी के ऐसे दीवाने बने कि बाद में देश की आज़ादी स्वतंत्रता के आंदोलन में उनके जो सेवाग्राम आश्रम था, आपके जो साबरमती अहमदाबाद में आश्रम था, वहाँ जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है दोनों जगह। तो ये जो है वहाँ पर मिट्टी की पट्टी विशेष रूप से प्रयोग होने लगा हर रोग में। उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए, यहाँ तक कि बिच्छू के काटने से लेकर के टाइफाइड रोग पर उन्होंने लिखा है कि मिट्टी की पट्टी टाइफाइड में कई केस हुए, हमने प्रयोग किया, किसी से भी कम कारगर सिद्ध नहीं हुई। आए दिन उनके आश्रम में मिट्टी के बने हुए थे आश्रम, ये बिच्छू का प्रकोप होता था, बिच्छू के काटने पर उनका प्रयोग किया, कई प्रयोग किए गांधी ने। तो ये मिट्टी चिकित्सा जो है ना बहुत अद्भुत है। हमने एडल्फ जस्ट की बात बताई कि वो मिट्टी चिकित्सा के प्रति कैसे उनके रुचि बढ़ी। तो एडल्फ जस्ट स्वयं एक डिप्रेशन के रोगी थे और उनके मन में सुसाइडल टेंडेंसी, आत्महत्या प्रवृत्ति ये जागृत थी। तो एक बार आत्महत्या के लिए वो निकल पड़े घर छोड़ करके जंगल की ओर, कि वहां जाएंगे, जंगली जानवर वगैरह खत्म कर देंगे या किसी प्रकार से जो है। तो जो है वो जा रहे थे जंगल की ओर, तभी उन्होंने देखा कि एक फॉक्स, लोमड़ी जो है अपने मांद में से निकली और बड़ी तेजी से भागती हुई चली गई। तो ये घटना उनके दिमाग में स्ट्राइक किया कि अरे ना तो लोमड़ी को, ना जो है जयकल को कहीं जो है डिप्रेशन तो होता नहीं है इन लोगों को, इसका राज क्या है। तो उन्होंने देखा कि ये मिट्टी के मांद में रहती हैं सब। तो उन्होंने दिमाग कुछ में ये बात जो उनके घर कर गई, लौट करके आ गए घर पर, और उन्होंने उसी रात उन्होंने मिट्टी की एक बिस्तर बनाया और मिट्टी पर सोए। सुबह उन्होंने लिखा है, पुस्तक है उनकी रिटर्न टू नेचर,
कि मेरे को रात भर नींद नहीं आई, लेकिन मैं सुबह उठा तो बड़े तरोताजा था, बहुत अद्भुत था। ये सारी इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने पुस्तक लिखी, पहली पुस्तक इन द फील्ड ऑफ नेचुरोपैथी, पहला रिसर्च बुक अनमोल मिट्टी के बोल, और उस पुस्तक में हमने जिक्र किया, मैं स्वयं 6 महीना हमने मिट्टी पर सोया। मैं उन दिनों जयपुर में था, ये 1978 की बात है, 78 की बात है, 78, क्योंकि पहली पुस्तक हमारी 78 में निकली थी जल चिकित्सा के ऊपर, उसी प्राकृतिक चिकित्सालय से। तो ये जो है हमने प्रयोग किया, और सचमुच में उन अनुभवों को हमने पुस्तक में जिक्र किया है कि किन किन रोगों में ये सारे प्रयोग अद्भुत है, प्रभावशाली होते हैं, अद्वितीय होते हैं। तो ये मिट्टी, तो कई प्रयोग हमने किए हैं, उन सब का जिक्र हमने अपने अनमोल मिट्टी के बोल में किया है, रोगियों पर किया है। उत्तप्त रेत स्नान, आर्द्र रेत स्नान, मिट्टी के गड्ढे में लेटना, मड स्विमिंग पूल, ये सब। मड स्विमिंग पूल हिंदुस्तान में पहली बार हमने इंट्रोड्यूस किया। और क्यों इंट्रोड्यूस किया, तो इसकी भी बड़ी बेजोर घटना है कि भाई विश्व की मानी हुई कॉस्मेटोलॉजिस्ट पेरिस की एनी क्लारा, वह एक बार भारत भ्रमण के लिए आई थी और मध्य प्रदेश के किसी रास्ते से गुजर रही थी। तो उसने देखा कि एक जगह कुछ आकृतियाँ, विचित्र आकृतियाँ उसको दिखाई दी। उसने ड्राइवर को रोका और वहाँ चली गई। तो देखा कि यहाँ पर एक नेचुरल झील सा बना हुआ है, और आसपास जो है कुछ आदिवासी औरतें पूरी शरीर में मिट्टी लगा करके और सन बात ले रही थी, सूर्य स्नान में सूर्य में मिट्टी को सुखा रही थी धूप में। और वहीं वो बैठ गई, उनका निरीक्षण करती रही, परीक्षण करती रही। और जब वो मिट्टी सूखने के बाद जब वो गई झील में स्नान करके जब लौटी, तो उन्हें महिलाओं की सौंदर्य, उनकी एक एक अंग का अपने सौंदर्य के पैरामीटर पर उसने जो है जजमेंट किया कि उनके जो है हाथ है, पैर है, जंघा है, वक्षस्थल किस प्रकार से बिल्कुल जो है जैसे कि यानी मध्य युगी ने किसी सौंदर्य नायिका को देख रही हो। तो वो जो है लौट गई। ड्राइवर से पूछा कि भाई ये कौन थी, तो उसने कुछ, भाई ये गरीब महिलाएं हैं, इनके साबुन वाबुन मिलता नहीं इसलिए इसे नहाती है, लेकिन उनको संतुष्टि नहीं हुई। उसका वीज़ा खत्म हो रहा था, वो लौट गई पेरिस, लेकिन फिर दोबारा आई और 1 साल तक उन महिलाओं के साथ रह करके उस प्रयोग को सीखा। और उससे हमने जो है हिंदुस्तान के 3 हमने मड पुल बनवाया। एक कलकत्ता में, कलकत्ता नेचर ग्रोथ सेंटर, क्योंकि एक समय ऐसा था कि हम 4-4 हॉस्पिटल एक साथ देखा करते थे पूरे हिंदुस्तान के, गुजरात से लेकर के, राजस्थान से लेकर के, बंगाल से लेकर के, दिल्ली से लेकर के, एक साथ। तो ये 4, तो ये ध्यान रखो कि वहाँ पर हमने जो है इसको मड पुल, दूसरा सबसे बड़ा मड पुल हमने राजस्थान में बनवाया, और तीसरा यहाँ पर। तो ये मड पुल जो है बहुत अद्भुत है। और हमने देखा कि हिंदुस्तान की जितनी, जब मैं राजस्थान में था, जितनी धनपतियों की बीबियां हैं, चाहे वो आपके खेतान ग्रुप हो, चाहे रुइया ग्रुप हो, चाहे बहुत सारे उद्योगपति हैं, उनकी बीबियां सुंदर होने के लिए वहाँ पर, और एक एक दिन में 1-1 किलो वजन उससे कम होता था। उसके 4 घंटे का हम एक प्रोग्राम देते थे, और वो 4 घंटे में स्विमिंग पूल में स्नान करना, मड पूल में जो है लेटना, उसकी मालिश करना मड की, फिर धूप में लेट करके जो है खूब एक्सरसाइज करना, सुखाना,
फिर सावनाबाद, फिर स्नान करना, फिर मड पुल में जाना, फिर सावनाबाद और मालिश उसके पहले, फिर सावनाबाद, फिर उसके बाद थोड़ा सा दोपहर में स्प्राउटेड वगैरह थोड़ा सा जो है जैविक आहार, लिविंग फूड। तो ये आहार हम देते थे और उससे लोग जो है ना अपने वजन बहुत शानदार ढंग से यहाँ भी कम करते हैं। तो ये ध्यान रखा करो कि ये मड की जो है ना विविध प्रयोग हमने खूब किया है और इस मड को हम बताना चाहते हैं। लोग जो है ना इस मड को मुंह सिकोड़ते हैं, बच्चों को खेलने नहीं देते हैं मड में। पहले जिन बच्चों ने, हम लोगों ने मिट्टी में खेला है, मिट्टी में बहुत सारे खेल खेले हैं, कबड्डी हुआ, चिका हुआ, बहुत सारी चीज़ें। तो मिट्टी जैसे माँ पृथ्वी हमें बुलाती है कि आओ मेरे गोद में, तुम्हें हम सशक्त बनाना चाहते हैं, रोगों से मुक्त करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा इम्यूनिटी, हमारा रेजिस्टेंस पावर, हमारा डिफेंस मैकेनिज्म मिट्टी के संपर्क में रह करके जो वृद्धि होती है। और मात्र वही नहीं बल्कि हमारे दिमाग की ताकत जो बढ़ता है मिट्टी के संपर्क में, इस पर वैज्ञानिकों ने भी खोज किया है। और अब आर्टिफिशियल मिट्टी बच्चों को दिया जाता है कि उसे रोंदें, गूंदें, उसे खूब अच्छी तरह से मसलें। तो इससे क्या होता है, अंदर की जो भावनाएं हैं हमारी, जो इमोशंस है, वो सारे इमोशंस, वो सारे मिट्टी के ये रोने से, गूंदने से निकल जाते हैं। और हम लोग बचपन में अरे जोर घटाओ मिट्टी से ही पढ़े हैं, उसकी गोलियां बना करके कि भाई इतने में से इतना कम कर दो तो इतना बच जाता है सामने प्रत्यक्ष रूप से। तो ये जो है ना मिट्टी के अद्भुत प्रयोग, अनोखा प्रयोग हमारी परंपरा में था, लेकिन वो परंपराएं खत्म हो गई। आज भी गांव में चले जाओ तो काहे से हाथ धोते हैं, मिट्टी से धोते हैं, बर्तन काहे से धोते हैं, मिट्टी से धोते हैं। लेकिन धीरे धीरे वो परंपराएं भी खत्म हो रही है, क्योंकि लोगों को ज्ञात नहीं है कि मिट्टी कितना अद्भुत, अद्वितीय, यानी रोगों से लड़ने की क्षमता रखता है, कीटाणुओं को नष्ट करता है, रोगाणुओं को खत्म करता है। इस पर विश्व का एक महान वैज्ञानिक डॉक्टर अब्राहम सेलमन वॉक्समैन, उसने इस क्षेत्र में काम किया है और ये उसने दुनिया की सर्वप्रथम टीबी की दवा स्ट्रेप्टोमाइसिन और नियोमाइसिन की खोज किया उसने। काहे से? मिट्टी से। और इसके लिए उसे 1952 में नोबेल पुरस्कार दिया गया, दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड। क्योंकि डॉक्टर अब्राहम सेलमन वॉक्समैन मिट्टी की सौंधी सौंधी जो गंध होती है उसके वो दीवाने थे। लोग उनको पागल कर दिए, क्या पागल डॉक्टर कर रहा है। ये वैसे यहूदी डॉक्टर थे, लेकिन रसिया के रहने वाले थे, अमेरिका में ये सारे प्रयोग कर रहे थे वो। तो ये जो है ना, उन्होंने किसी की कोई नहीं, अपना धुन में लगन में लगे हुए थे, अपनी धुन में व्यस्त थे। वो एक बार देखा कि मिट्टी के कीटाणुओं को, भले टीबी के कीटाणुओं को मिट्टी के अंदर गाड़ देते हैं तो किस प्रकार से वो मिट्टी के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ये बड़ा अद्भुत उन्होंने चमत्कार देखा। फिर इसके पीछे तो कई प्रयोग किए और अंत में इस सत्य को सामने रखा कि मिट्टी में टीबी कीटाणु को ही नहीं, बल्कि अब तो विश्व के महान वैज्ञानिकों ने जो मल्टी ड्रग्स रेजिस्टेंस, एक्सट्रीम मल्टी ड्रग्स रेजिस्टेंस जो रोग होते हैं, उनसे लोहा लेने में भी मिट्टी को सक्षम पाया है। लेटेस्ट रिसर्च है, खोज है। तो इसलिए से ध्यान रखो कि मिट्टी, और इस संदर्भ में हमारे पुरखे जानते थे हजारों वर्ष पूर्व, क्योंकि जब मैं जल चिकित्सा हो, मिट्टी चिकित्सा हो, सूर्य चिकित्सा हो, इन सब पर बहुत विशाल रूप से हमने काम किया है, बहुत ही जबरदस्त गहराई से काम किया है हमने। और ये हमारी पुस्तकें उस क्षेत्र की, अपने क्षेत्र की रिसर्च बुक है। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जब वो पुस्तकें लिख रहा था तो मैं अथर्ववेद से, ऋग्वेद से, ब्राह्मण से, उपनिषद से, बहुत सारे जो हमारे भारतीय परंपरा की अद्वितीय वैज्ञानिक जो है पुस्तकें हैं, उनसे मैं गुजरा
और उसमें देखा कि भाई उसमें कितने अद्भुत सूत्र हैं। टीबी कीटाणुओं को नष्ट करने की क्षमता मिट्टी में है। ये हमारा अथर्ववेद में एक मंत्र है, उपस्थ आस्ते। मंत्र क्या है? उपस्थ आस्ते अन्मीवा अयक्षमा असंभ्यम संतु पृथ्वी प्रसूता दीर्घम न आयु प्रतिबुद्धिमाना वयम तुभ्यम बलिहृत श्याम। ये अथर्ववेद का मंत्र है। तो अथर्ववेद का ये मंत्र जो है ना अपने आप में अपूर्व है। इसमें क्या कहा गया है कि माँ पृथ्वी, हे माँ काश्यपी, हे माँ वसुंधरे, हे माँ वसुधा, हम तुम्हें हवि के द्वारा हम तुम्हें हर प्रकार से सेवा करें और तुम हमारी सारे रोगों को हरती है। हर प्रकार के रोग, यक्षमा से लेकर के जितने भी, तेरे गोद में हम खेलें, तेरे गोद में रहें और तू हमारे समस्त रोगों को नाश करती है। हे माँ पृथ्वी, हम भी तुम्हें जो है अपने अच्छे कृत्यों के द्वारा तुम्हारी रक्षा करते रहें। लेकिन आज हम कुकृत्यों के द्वारा पृथ्वी को भी नष्ट कर रहे हैं। इतने सारे पृथ्वी के, आश्चर्य होगा कि उसके ज़मीन को किस प्रकार से रौंद डाला हमने, उस मिट्टी को ख़राब कर डाला है। आज हम रिसर्च पढ़ते हैं तो जितने भी मेटालिक टॉक्सिसिटी है, चाहे सेलेनियम हो, चाहे स्ट्रांसियम हो, चाहे मोलिब्डेनम हो, ये कुछ ऐसे जहरीले रसायन, लेड, मरकरी, आर्सेनिक, ये सब मिट्टी में हम कहाँ से, कल कारखानों से मिला करके हम मिट्टी को जो है नष्ट कर दिए, उसकी गुणवत्ता को हम ख़त्म कर रहे हैं। फिर भी मिट्टी अद्भुत है, माँ पृथ्वी अद्भुत है, जो उन सारे जहरीले तत्वों को नष्ट करने की क्षमता रखती है। इस विषय पर हमने बहुत विस्तार से चर्चा की है कि क्या माँ अपूर्व है, माँ धरनी, ये धरती अद्वितीय है। तो ये ध्यान रखा करो कि मिट्टी के और भी बड़े दिव्य गुण वैज्ञानिक सूत्र में अथर्ववेद में है। तो खैर आप ध्यान रखो, मिट्टी का जो है ना लाभ हमें भरपूर उठाना चाहिए। हर प्रकार के रोगों से मुक्ति के लिए मिट्टी का जो है ना प्रभाव बड़ा अद्भुत है, अद्वितीय है, अनमोल है। तो इसे जो है पट्टी के रूप में, तो पट्टी के रूप में हमने कहा कि भाई जब भी प्रयोग करो, घर पर भी कर सकते हो। और अद्भुत है ये कि जो भी कूड़ा करकट, कचरा, गंदगी है वो मिट्टी में नहीं होनी चाहिए। साफ सुथरी जगह की मिट्टी, जैसे कई जगह जो ना बोरिंग वगैरह होता है ना, उसमें से मिट्टी निकलती है, या जो है वो नलकूप वगैरह खोदते हैं तो वो मिट्टी बहुत अंदर से आता है, बहुत अच्छी मिट्टी होती है। तालाब की मिट्टी हमने कहा कि बहुत अच्छी होती है। तो ऐसी जगह की मिट्टी, चिकनी मिट्टी बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि मिट्टी के बड़े सारे दिव्य गुण हैं। मिट्टी में मुख्य रूप से 3 तत्व होते हैं, जिसको बोलते हैं सैंड, क्ले एंड सिल्ट। सैंड, क्ले एंड सिल्ट, ये 3 महान तत्व हैं जिससे मिट्टी की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। सैंड बोलते हैं जिस मिट्टी में सैंड की मात्रा ज़्यादा होती है, बलुआ मिट्टी होती है। तो मिट्टी स्नान करने में, तप्त रेत स्नान लेने में, आपके आर्द्र तप्त रेत स्नान लेने में, ये इस प्रकार की मिट्टी बहुत उपयोगी है। एक होता है जिसमें जो ना क्ले की मात्रा, क्ले यानी चिकनाहट की मात्रा ज़्यादा होती है, तो उससे हम स्नान करने काम में लेते हैं, बाल धोने काम में लेते हैं। तो ये जो है ना, पहले कोई शैम्पू नहीं हुआ करता था, पहले बाल कहाँ से धोते थे, इसी से मिट्टी से धोते थे, और लट्टे लट्टे, बड़ी बड़ी लट्टे लट्टे भी खत्म हो जाते थे। आज भी कई गाँव में लोग ऐसी मिट्टी से ही बाल धोते हैं, एकदम बाल रेशम की तरह जो है ना बड़े चिकने और बड़े सुंदर हो जाते हैं। ये कोमल कुंतल जो है रेशम की तरह हो जाता है। तो ये बाल जो है ना, ये मिट्टी अद्भुत है, अद्वितीय है, साफ सुथरी मिट्टी ला करके। तो इससे हर प्रकार की बीमारी, सभी प्रकार के रोगों को हम मुक्त कर सकते हैं। मिट्टी में इतना दिव्य गुण है। बस ध्यान रखना कि जब भी मिट्टी की पट्टी लो तो अपने मिट्टी की पट्टी को आप ढकते नहीं हो तो ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा। इसे अपने आपको साथ तौलिया दिया गया है, उस तौलिए का प्रयोग इसीलिए करो ताकि मिट्टी को ढको। क्यों नहीं?
इसलिए कि उसका जो, क्योंकि मिट्टी की पट्टी पेट पर रखते ही बहुत सारे जैव रासायनिक प्रक्रियाएं शुरू हो जाती हैं। इसका कूलिंग इफेक्ट होता है जो इंट्रासेलुलर आपके ऑक्सीजन और ओजोन की मात्रा को बढ़ाता है, जो अंदर के जहरीले तत्व है उसे नष्ट करता है। साथ ही साथ और भी बहुत जबरदस्त प्रभाव होता है। तो उसको तो आप लोग लेकर के खुला छोड़ देते हो, सारा जो है उसका रेडिएशन जो प्रभाव होना चाहिए वो रेडिएट हो जाता है, बाहर चला जाता है। तो हे महापुरुषों महापुरुषियों, ढक लिया करो। तो ये ध्यान में रखना है कि भाई अपने मिट्टी की पट्टी का लाभ, अब कितने मिट्टी के लाभ मिलते हैं, किन किन रोगों में लाभ मिलता है। मेरी उम्र 55 साल है। सर मेरे को कमर दर्द और कमर से पैर की एड़ी तक दर्द आता है, घुटनों में दर्द आता है, गैस और कब्ज की भी समस्या रहती है। उपाय बताएं। देखो यहाँ जो उपाय बताया गया है, किसी प्रकार का दर्द क्यों ना हो, सुन लो अच्छी तरह से, फिर उठना। हर प्रकार के दर्द में एक प्रयोग किया करो। कहीं भी दर्द हो, गरम ठंडा कंप्रेस लिया करो, क्योंकि दर्द के लिए आप कोई दवा लेते हो, वो दवा सीधे पेट पर प्रहार करता है, पेट की इकोसिस्टम को खराब करता है। तो ठीक है, कभी कभी इमरजेंसी में पैरासीटामोल वगैरह ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रोज रोज पैरासीटामोल लेते हो तो आपका लीवर डैमेज हो जाता है, लीवर खराब हो जाता है। तो इसलिए इसे ध्यान रखो कि कहीं भी दर्द हो, दर्द को दूर करने का यहाँ पर सीख लो एक तरीका, गरम ठंडा कंप्रेस। ये हाइड्रोथेरेपी का बहुत ही अद्भुत प्रयोग है। कहीं भी दर्द है, लीवर का दर्द है, कमर का दर्द है, घुटने का दर्द है, तो उसे दर्द में एक भगोना गर्म पानी रखो, एक भगोना ठंडा। गर्म पानी बिल्कुल खूब गर्म होना चाहिए, उबलता हुआ होना चाहिए, और ठंडा भी बिल्कुल बर्फ का पानी होना चाहिए। तौलिया भिगो उसमें। अब गर्म पानी में तौलिया कैसे भिगोगे, हाथ ध्यान रखना कि कैसे भिगोना है, ये तरीका समझ लो। ये देखो, तौलिए को रोएदार तौलिया होना चाहिए जो पानी को अच्छी तरह ऑब्जर्व करे। ये दोनों किनारे पकड़ लो, उबलता हुआ पानी है तो ये ऐसे निचोड़ा, ऐसे रखा, और फिर निचोड़ करके खूब अच्छी तरह से जहां भी दर्द है वहां रखो, और ऊपर से सूखे तौलिए से ढक दो। घड़ी से देखकर 3 मिनट रखो। फिर दूसरा तौलिया, 3 तौलिया होना चाहिए। दूसरा तौलिया खूब बर्फ जैसे पानी में, ठंडा पानी में भिगो, निचोड़ो, और फिर वहां रखो, और ऊपर से सूखे तौलिए से ढक दो। ये सूखे तौलिए ढकना हर कोई प्रयोग के साथ करो। 3 मिनट गर्म, 2 मिनट ठंडा, 3 मिनट गर्म, 2 मिनट ठंडा। अब इसे होगा क्यों, कैसे दर्द कम होगा, बहुत ध्यान से सुनो। कहीं भी दर्द होता है उसका सबसे बड़ा कारण होता है न्यूरोवास्कुलर सिस्टम, उसका प्रवाह जो है, फ्लो है, डिस्टर्ब हो गया है। यानी वहाँ खून का दौरा अच्छी तरह से नहीं हो रहा है, और ना स्नायुविक दौरा अच्छी तरह से हो रहा है। जो तंत्रिकाओं का जो जाल बिछा हुआ है सारे शरीर में। तो गर्म से क्या होता है, सीधा सा सूत्र याद रखो, गर्म से कोई चीज फैलता है, और ठंडे से क्या होता है, सिकुड़ता है। ये 8वीं क्लास 7वीं क्लास में पढ़ा दिया जाता है कि गर्म से क्या होता है, फैलता है, ठंडा से क्या होता है, सिकुड़ता है। तो गर्म पानी रखते हो, देखते हो ना कैसा हो जाता है, बिल्कुल लाल हो जाता है, ऊपर ब्लड सर्कुलेशन आ जाता है, खून की नलियां फैल जाती हैं। और ठंडा रखते हैं तो क्या होता है, सिकुड़ जाता है, खून अंदरूनी हिस्से में चला जाता है। तो यहाँ क्या हुआ कि 3-4 बार करोगे, जो ब्लड फ्लो है जो डिस्टर्ब हो रहा था वो सही होगा, और सही होगा तो दर्द में राहत मिल जाएगी। तो कहीं भी दर्द हो, हॉट कोल्ड कंप्रेस फर्मेंटेशन याद रखो, 3-4 बार करोगे दर्द गायब। तो कमर का दर्द हो, सिर का दर्द हो, घुटने का दर्द हो, कहीं भी हो, तो ये ध्यान रखो। और खान पान सही रखो, एक्सरसाइज करते रहो। गैस और कब्ज की भी समस्या रहती है। देखो, कब्ज को दूर करने के लिए बहुत सुंदर चीज बताता हूँ, सुनो कान खोल करके। हे भले आदमियों, बैठ करके सुन लो पहले, इसकी हम चर्चा कल करेंगे। आज समय हो गया है।
धन्यवाद, नमस्कार, ओम।